ऑलराइट, सो वेलकम बैक। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ आई एम, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आई एम इज़ आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो आई एम ऑडिबल, राइट? यस सर। या ओके। Yes, yes, yes. सो जो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड आई एम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइक ए डब्ल्यू एस के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ए डब्ल्यू एस अकाउंट में एंड कंपनी में भी। कंपनी में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर सर्विस का। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये आई एम होता क्या है। ठीक है, एंड इसका यूज़ क्या है, इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं हम अपने ए डब्ल्यू एस कंसोल में, या अब कंपनी में अगर ए डब्ल्यू एस का अकाउंट है जिस भी कंपनी के पास, वहाँ पे इसका यूज़ क्या है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप सब लोग कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, जॉब कर रहे हो। तो मुझे ये बताओ कि आपका जो भी यूज़र नेम है, ठीक है, उस पर जो एक्सेस है और किसी दूसरे प्रोजेक्ट में जो बंदा होगा उसका जो एक्सेस होगा वो सेम होगा या अलग अलग होगा। अलग अलग होगा सर। करेक्ट। तो यहाँ पे मीन्स कि लेवल ऑफ एक्सेस वेरी कर रहा है एज पर द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अगर आप हो इंजीनियर, ठीक है, आप मान लो आप इंजीनियर हो, ठीक है, रिमोट सपोर्ट आप दे रहे हो सामने वाले को, तो आपके पास लेवल ऑफ एक्सेस जो होगा कि भाई हाँ, आप स्क्रीन रिमोट पे ले सकते हो, सर्वर रिमोट पे ले सकते हो, शेयर्ड फोल्डर का एक्सेस होगा आपके पास, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन डी इंस्टॉलेशन का एक्सेस होगा आपके पास, ये लेवल ऑफ एक्सेस होगा। अब सामने वाला रिमोट सपोर्ट का वो नहीं है, ठीक है, और वो सिर्फ है कॉल सेंटर का गाय है, ठीक है। तो उसके पास जो एक्सेस होगा वो लिमिटेड होगा। ठीक है, तो हर कंपनी में आप हर कंपनी मीन्स कंपनी कंट्रोल कैसे करती है, एक्सेस एक्सेस के थ्रू कंट्रोल करती है अपने यूज़र्स को या अपने एम्प्लॉयज़ को। ओके, कंपनी है उसके पास 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं या 5,000 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। तो उन 5,000 एम्प्लॉयज़ का जो एक्सेस होगा ना, एक्सेस टाइप सबका अलग होगा। ठीक है, किसी के पास एडमिन एक्सेस होगा, किसी के पास एडमिन एक्सेस नहीं होगा, कोई कहीं पे जा सकता है, कोई कहीं पे नहीं जा सकता है। ओके, सेम टाइप की जैसे आप कॉलेज में रहते हो, आपके पास आप बीटेक के बंदे हो, ठीक है, तो आप अपने बीटेक वाली क्लास में जा सकते हो, बीटेक से रिलेटेड फैसिलिटी में जा सकते हो। ठीक है, बट अगर आप चाहो कि मैं बीए वाली फैकल्टी में चला जाऊं या फिर किसी और डांस क्लास में चला जाऊं या म्यूज़िक क्लास में चला जाऊं, आप उसमें एनरोल नहीं हो, आपको एक्सेस नहीं है, तो आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं है, आपको बाहर से ही मना कर दिया जाएगा। ओके, तो सेम वाइज सिमिलरली हमारे AWS में भी ये क्या बोलते हैं, अब मान लो आपकी कंपनी है, ठीक है, कंपनी आपकी है कंपनी आपकी है SCL टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, आप SCL में काम करते हो। SCL ने लास्ट 4-5 साल पहले वो AWS पे मूव कर चुकी है, ठीक है, 5 या 10 साल पहले ही वो क्लाउड पे मूव कर गई थी। तो SCL के पास एक रूट अकाउंट है, जैसे आपके पास सबके पास है अपना एक AWS का कंसोल का रूट अकाउंट है। ठीक है, तो SCL के पास रूट अकाउंट के अंदर अलग अलग उसने ग्रुप बना रखे हैं। जैसे HR की टीम अलग है, वहाँ पे उनका ग्रुप उसने अलग बना रखा है। वहाँ पे टेस्टिंग वाले हैं, टेस्टिंग का ग्रुप अलग है। स्टोरेज वाले हैं, स्टोरेज का ग्रुप अलग है। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पे डिफाइंड है और सबके पास अलग अलग टाइप का एक्सेस है। अगर HR वाले हैं तो HR वालों के पास सिर्फ HR से रिलेटेड जो काम करना है वो डिफाइंड है इस ग्रुप में कि भाई HR वाले क्या क्या कर सकते हैं। HR वाले यूज़र की डिटेल सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ओके, एंड फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें वो कर सकते हैं, देख सकते हैं या फिर उसको अपलोड कर सकते हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड वो काम कर सकते हैं। तो इस ग्रुप में वो सब चीज़ें डिफाइंड है। तो ये ग्रुप है। अब कोई मान लो इनके HR टीम में कोई नया बंदा आता है या कोई न्यू एम्प्लॉय आता है जो HR टीम में काम करेगा, तो उस यूज़र को या उस एम्प्लॉय को वो HR वाले ग्रुप में डाल देंगे, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट सारी परमिशन मिल जाएगी। नहीं तो उसको सब अगर यूज़र को आप डायरेक्ट अगर एक्सेस दोगे तो चलोगे भाई इसको भी एक्सेस दे दो, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे एक्सेस दो, अलग अलग एक्सेस देने में काफ़ी टाइम आपका जाएगा। ठीक है, और ये तरीका नहीं होता। तरीका यही है कि आप सीधे उसको ग्रुप में डाल दो और जो बाकी टीम मेंबर्स को एक्सेस है वही इस बंदे को भी एक्सेस हो जाएगा। ठीक है,
तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ आई एम। ठीक है, आई एम होता क्या है। आई एम अलाउज यू टू मैनेज यूजर्स एंड देयर लेवल ऑफ एक्सेस टू दी AWS कंसोल। ओके, अब अगर आप देखो कि मैं इस अपने AWS कंसोल में लॉग्ड इन हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं रूट यूज़र से रूट अकाउंट से लॉगिन करूँगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, बट ये तो मेरा पर्सनल है, मैं कुछ भी करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर मैं ये अपने पर्सनल AWS कंसोल पे ना लॉगिन करके मैं जिस भी कंपनी में जॉब करता हूँ वहाँ पे लॉगिन करूँगा, तो वहाँ पे मेरे पास सर्टेन लेवल ऑफ एक्सेस होगा कि हाँ भाई ये मुकेश है, इसको सिर्फ ये ऑटोमेशन से रिलेटेड है, इस बंदे को सिर्फ ऑटोमेशन से रिलेटेड इसको एक्सेस मिलेंगे, इसको एडमिन एक्सेस नहीं देंगे हम। ठीक है, सर्वर क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, इसका एक्सेस दे दो, बट स्टोरेज में ये फाइल्स को रीड ना कर पाए या फिर डिलीट ना कर पाए, क्योंकि मेरा स्टोरेज से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मुझे स्टोरेज का एक्सेस नहीं मिलेगा। ओके, तो ये सब आपका डिफाइंड रहता है कैसे। एक पर्टिकुलर सर्विस है जिसको बोलते हैं हम आई एम। ठीक है, आप अगर बीइंग अ क्लाउड इंजीनियर अगर आप जॉब करते हो कल को, ठीक है, तो ऐसे नहीं कि आपको एडमिन एक्सेस सीधे आपको रूट अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा और आप जो मर्जी है वो करोगे। नो, यहाँ पे आप लॉगिन करोगे, आपका एक पर्टिकुलर यूज़र नेम होगा। जैसे आप अभी कंपनी में जिस भी कंपनी में जॉब कर रहे हो वहाँ पे लेवल ऑफ एक्सेस है आपका कि आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो, रिमोट ले सकते हो और शेयर्ड फोल्डर का एक्सेस ले सकते हो आप। तो ये सब एक्सेस आपको मिला है। ठीक है, यहाँ आपके कंपनी में एक बंदा होगा या एक पर्टिकुलर टीम होगी जिसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट टीम। ठीक है, तो उन्होंने आपको या फिर यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट टीम या यूज़र एडमिन टीम, उन्होंने आपका लेवल ऑफ एक्सेस सेट कर रखा है। तो सिमिलरली हम AWS कंसोल में भी ये करते हैं, अदरवाइज़ हमारा तो काम हो जाएगा ना फिर। अगर हमने सबको ऐसे ही एक्सेस दे दिया तो भाई कोई आया डिलीट करके चला गया, हमें पता ही नहीं चलेगा, या तो हमारा अकाउंट ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम और डीप में पढ़ते हैं। It is used to set users permissions and roles. It allows you to grant access to the different parts of AWS platform. अब ठीक है, इसको इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। AWS Identity and Access Management IAM is a web service that helps you to securely control access to AWS resources. With IAM, you can centrally manage permission that control which AWS resources users can access. Okay, you use IAM to control who is authenticated, signed in and authorized has permission to use resources. अब ये लंबा चौड़ा जो इन्होंने बताया है यहाँ पे AWS वालों ने, उसका हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास जैसे हमारे पास VPC की सर्विस है, हमारे पास लोड बैलेंसर की सर्विस है, वैसे ही हमारे पास एक AWS IAM की भी सर्विस है। उस सर्विस में हम क्या करते हैं, उस सर्विस में हम यूज़र को क्रिएट करेंगे। ओके, एंड वहाँ पे हम उसका पासवर्ड सेट करेंगे, उसको पॉलिसी उस पर्टिकुलर रोल हम उसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, रोल्स वहाँ पे बनाएंगे कि भाई इस पर्टिकुलर रोल क्या रहेगा इस पर्टिकुलर बंदे का, परमिशंस क्या क्या है उसको डिलीट करने की, सिर्फ देखने की। ओके, तो जब आप ये क्या बोलते हैं आप इसको प्रैक्टिकली करोगे, ठीक है, जब किसी जॉब में आप किसी कंपनी में आप प्लेस होगे और वहाँ पे करोगे, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको सिर्फ रीड ऑनली एक्सेस होता है। ओके, तो रीड ऑनली एक्सेस मीन्स कि उस पर्टिकुलर यूज़र को परमिशन नहीं है। ठीक है, परमिशन नहीं है तो क्या होगा, आपको परमिशन नहीं है तो आप उसको पर्टिकुलर को देख नहीं पाओगे। जैसे मैं एक बार ट्राई करता हूँ एक पर्टिकुलर यूज़र से, जैसे मेरा ये यूज़र है, ठीक है, IAM यूज़र है, मैं इसको करता हूँ टेस्ट। इससे ट्राई करता हूँ, मैं देखता हूँ इस पर्टिकुलर यूज़र को किस लेवल का एक्सेस है। हाँ देखो, इस यूज़र को जो मेरा ये mukesh@scl.com है, ये मेरा एक यूज़र है जिसको मैंने IAM में बनाया है।
अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि भाई तुम यूज़र्स देख लो, ठीक है। यूज़र ये देख नहीं पा रहा है, यू डोंट हैव परमिशन टू आई एम लिस्ट यूज़र, ठीक है। रोल अगर देखना चाहूँ, कुछ नहीं देख पाएगा ये। EC2 में देखूँ, EC2 एक्सेस है कि नहीं इसको। ओके, EC2 का इसको एक्सेस है, ठीक है। बट इसको और देख लो एक बार, क्लाउड फॉर्मेशन का एक्सेस है कि नहीं। क्लाउड फॉर्मेशन का भी एक्सेस है, नहीं नहीं इसको एक्सेस नहीं है, ठीक है। देखो क्लाउड फॉर्मेशन का भी इसको एक्सेस नहीं है, एंड क्लाउड वॉच का, क्लाउड वॉच का इसके पास है, बिलिंग का भी इसके पास नहीं होगा। यू नीड परमिशंस, यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस बिलिंग इन्फॉर्मेशन फॉर दिस अकाउंट, ठीक है। अब अब थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये जो यूज़र है, इस यूज़र को मैंने कोई परमिशन नहीं दिया है, सिर्फ मैंने इसको EC2 का परमिशन दे रखा है व्यू करने का, और कोई इसके पास परमिशन नहीं है, ठीक है। एंड क्लाउड वॉच का परमिशन है, बाकी कोई परमिशन नहीं है। तो ये है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट का, आप एक तरह से देख सकते हो कि बेनिफिट क्या है। आप एक यूज़र आया, ठीक है, अभी ये ट्रेनिंग पीरियड में है, तो मैंने इस ट्रेनिंग पीरियड के बंदे को मैंने उस लेवल का एक्सेस नहीं दे रखा है कि ये आपके इन्फॉर्मेशन वगैरह देख सके, आपका स्टोरेज वगैरह देख सके, ठीक है, या फिर आपका अकाउंट का बिलिंग डिटेल देख सके कि कितना बिल आया है कितना नहीं आया, ठीक है। तो ये सब नहीं देख सकता ये, क्योंकि इसको एक्सेस नहीं है, यू डोंट हैव परमिशन टू लिस्ट बकेट्स। तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सर्विस है ये, दैट विल कंट्रोल, ओके, दैट विल कंट्रोल एवरीथिंग। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, व्हाट इज़ रूट अकाउंट, ठीक है। रूट अकाउंट क्या होता है कि जब आप AWS कंसोल पे रजिस्टर करते हो, आप में से आई थिंक सभी लोग इस समय जो AWS कंसोल यूज़ कर रहे होगे ना, दैट विल बी रूट अकाउंट के थ्रू ही एक्सेस कर रहे होगे। आपने कोई यूज़र नहीं बनाया होगा, इसको हम बंकर अकाउंट बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स लाइक US के बंदे इसको बंकर अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्मल हम लोग इसको रूट अकाउंट बोलते हैं। एंड है भी ये रूट अकाउंट, लेकिन लाइक काइंड ऑफ US में ये कल्चर है, इसको वहाँ पे बंकर अकाउंट बोला जाता है, ठीक है। root account, when we create a AWS account, generally we are using root account. A root user has full power to do anything in AWS console. Root user can delete, create all resources, even terminate the account as well. अगर अगर मैंने इसको रूट से लॉगिन कर रखा है ना, तो मैं इस अकाउंट को डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये भी पावर है कि मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, बट मैंने रूट से लॉगिन नहीं किया, इसलिए मैं ये एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप में से 100% लोग कैसे लॉगिन किए हो, वाया रूट अकाउंट, ठीक है। जिस भी मेल आईडी से आप लॉगिन करते हो, देखो जैसे यहाँ पे ऑप्शन है ना, साइन इन यूजिंग रूट यूज़र ईमेल, ये साइन इन यूजिंग रूट यूज़र ईमेल, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, तो आप हमेशा रूट यूज़र ही यूज़ करते हो, ठीक है। और मैंने एक यूज़र बना रखा है, तो मैं IAM यूज़र यूज़ करता हूँ। IAM यूज़र, ये यहाँ पे IAM यूज़र पे आपको अकाउंट आईडी डालनी पड़ती है, मीन्स आपका AWS अकाउंट आईडी, एंड IAM यूज़र नेम जो आपने बना रखा है, ठीक है, एंड पासवर्ड, ठीक है। तो मेरा जो है वो ये है AWS_training, मैं इससे थ्रू लॉगिन करता हूँ। अब इस यूज़र पे मैंने एडमिन एक्सेस दे रखा है, ठीक है, मीन्स कि आप कुछ भी कर सकते हो, सारी सर्विसेज आपको दिखेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जैसे उस पर मुझे बिलिंग नहीं दिख रहा था, बट यहाँ पे अगर मैं खोलूँगा इससे, तो मुझे यहाँ पे बिलिंग वगैरह, ओके, इस पर भी अलाउड नहीं कर रखा है मैंने। लेट मी चेक क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन का इसका एक्सेस है, यस, या प्लीज़ अनु भाई।
यस अनु भाई, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था, ये तो मतलब आईएम को क्या एक्टिव डायरेक्टरी के साथ भी मतलब सिंक किया जा सकता है क्या? आईएम को क्या करना है? एक्टिव डायरेक्टरी जो ऑन फ्रेम पे हमारा एक्टिव डायरेक्टरी है उसके साथ भी सिंक किया जा सकता है क्या? कुछ ऑप्शन है या नहीं है? हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं, मैं अभी आगे उसको दिखाऊंगा। ये बहुत थैंक यू। इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट बोला है ये, तो उसको हम बताते हैं आगे। तो ये मेरा रूट अकाउंट है, ठीक है। अब रूट अकाउंट पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप ठीक है, बिलिंग अकाउंट हर एक चीज़ मैं अपना इसमें देख सकता हूँ कि हाँ भाई इस बार मेरा कितना बिल आया है, ठीक है। करंट मंथ मेरा $8 हुआ है, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि मैं रूट अकाउंट से लॉग्ड इन हूँ। तो रूट अकाउंट, जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपके पास रूट अकाउंट का रहता है, एंड AWS आपको बोलता है कि भाई आप रूट अकाउंट से मत लॉगिन करिए, आप एक अपना दूसरा अकाउंट बनाइए, आई एम यूज़र, उसके थ्रू आप अपना जो भी काम करना है वो करिए, ठीक है। एंड अब इसमें थोड़ा सा पिक्चर आपको समझ में आ रहा होगा, ये लाइक ये कंपनी है, ठीक है। ये मेरा रूट अकाउंट है, मेरी कंपनी का नाम है SCL, एंड वहाँ पे मैंने एक AWS कंसोल लिया, उसमें वहाँ पे मैंने रूट अकाउंट बनाया। फिर वहाँ पे मेरे पास टेस्टिंग के बंदे हैं, स्टोरेज के बंदे हैं, इंजीनियरिंग के बंदे हैं, मतलब टीम है या प्रोजेक्ट है। तो मैंने क्या किया, स्टोरेज, जैसे स्टोरेज की टीम है, ठीक है। तो वहाँ पे स्टोरेज मैंने एक ग्रुप बना दिया, एक ग्रुप बना दिया ये, ठीक है, ये स्टोरेज का ग्रुप है। और उस ग्रुप में मैंने अलग अलग रोल असाइन कर रखा है, ठीक है। जैसे एक है जिनको S3 पे ही एक्सेस चाहिए, स्टोरेज में स्टोरेज EFS भी है, S3 भी है, ठीक है। और एक टीम है जिनको EFS पे काम करती है, और एक टीम है जिनको जो S3 पे काम करती है, ओके। तो मैं EFS का बंदा हूँ, ठीक है, मैं S3 पे मेरा काम नहीं है। तो मेरी कंपनी ने क्या किया, मुझे ये पर्टिकुलर रोल असाइन कर दिया, इस ग्रुप पे ये रोल असाइन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो कंपनी में रोल्स एंड यूज़र हमारा जो डिफाइन रहता है वो IAM के थ्रू हम उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डीप में अभी पढ़ेंगे, एंड ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे बस पॉलिसी एंड कंसोल के बारे में थोड़ा बहुत आपसे पूछा जाएगा, तो उसके बारे में आपको आना चाहिए। और क्योंकि ये जो काम होता है मेजरली ये काम आप करते नहीं हो, इसमें आपकी टीम अलग होती है कंपनी में। एक IAM के नाम से या फिर यूज़र एडमिन टीम के नाम से अलग ही टीम रहेगी, जिनका काम सिर्फ यूज़र क्रिएट करना और उनको ग्रुप बनाना, रोल असाइन करना, पॉलिसी असाइन करना, यही काम रहता, और कोई काम नहीं रहता उनका। बट बीइंग अ क्लाउड इंजीनियर, आपके सामने ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको IAM में कितना आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम मतलब छोड़ नहीं सकते, इसको हमें कवर करना ही करना है, ओके। और बहुत आसान टॉपिक है, लाइक एक दो क्लास में आपको पूरा इन आउट पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। रूट अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया है, एंड in an organization we have different kinds of role assigned to every team or person. If you give access of root account to everyone, it will be mess, definitely it will be mess. तो इसलिए जो रूट अकाउंट होता है वो आपका किसके पास रहता है, जो हेड ऑफ क्लाउड टीम होता है, या आपका हेड ऑफ क्लाउड इंजीनियरिंग टीम, एक पर्टिकुलर एक बंदा होगा जिसको हम आर्किटेक्ट बोलेंगे, ठीक है। वो आर्किटेक्ट होगा, या फिर साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर होगा, ठीक है, या फिर क्लाउड का वो क्लाउड का हेड होगा। तो उसके पास रूट का एक्सेस होगा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी के पास होगा, सिर्फ एक ही बंदे के पास होगा, नहीं, ये हमेशा दो लोगों के बीच में रहता है, दो लोग के पास इसका एक्सेस होगा। मींस एक के पास उस पर्टिकुलर रूट यूज़र का पासवर्ड होगा, और दूसरे के पास MFA होगा। दोनों के पास मतलब किसी एक के पास दोनों चीज़ नहीं होगा, या तो एक के पास पासवर्ड होगा, दूसरे के पास MFA होगा, या दूसरे के पास MFA होगा, पहले के पास पासवर्ड होगा, वाइस वर्सा। जस्ट फॉर द सिक्योरिटी रीजंस, कि भाई कोई एक ऐसा ना हो कि भाई कोई गुस्से में आया, उसने पूरा डिलीट कर दिया रिसोर्स ही और चला गया, है ना, कंपनी बैठ जाएगी फिर अगर ऐसे हो गया तो जो भी आपका पर्टिकुलर इसका रूट का एक्सेस जिसके पास भी होगा,
वो तुम्हारा हेड ऑफ क्लाउड इंजीनियरिंग होगा या फिर आर्किटेक्ट होगा, एंड 2 लोग होंगे जिनके पास इसका पासवर्ड होगा और एक के पास MFA होगा। और जब आप कंपनी में काम करते हो ना, तो आपके पास ईमेल भी आती रहती है नोटिफिकेशन कि दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज़ यूज्ड द रूट यूज़र अकाउंट, ठीक है। तो जैसे आपके पास टिकट आएगा, ठीक है, कि ये एक हमारे किसी ने हमारा रिसोर्स ये AWS का रूट यूज़र यूज़ किया है, ठीक है, स्प्लंक के थ्रू एक टिकट आएगी आपके पास, तो आप उसको वैलिडेट करोगे कि भाई इसको किसने यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि वो सिक्योरिटी से मामला है। तो अगर आप क्लाउड के बंदे हो और काम कर रहे हो आप, तो आपके पास टिकट आएगी इस तरीके से। तो आप उसमें देखोगे कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर ये बंदा है, हाँ इसके पास एक्सेस है, और उसके पास टिकट भी होगी, एक पर्टिकुलर जेन्यून टिकट होगी, जिस टिकट पे वो पूरा डिफाइन करेगा कि हाँ आई वॉज डूइंग पर्टिकुलर दिस वर्क ड्यू टू विच आई यूज्ड दी दिस वन रूट अकाउंट। नॉर्मली किस केस में वो रूट अकाउंट यूज़ करेगा? नॉर्मली वो अगर उसको बिलिंग से रिलेटेड कुछ है, मान लो उसको पैसे उसे, ठीक है, वो करने हैं, बिल उसको पे करना है, तो उस केस में वो रूट यूज़र यूज़ करेगा, रूट अकाउंट यूज़ करेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं हमारे जो IIM में हम इम्पॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। कितने यूज़र आप बना सकते हो एक AWS अकाउंट में? 5000 यूज़र पर AWS अकाउंट कैन बी क्रिएटेड, ठीक है। एक AWS अकाउंट है ये, ठीक है, इसको SCL ने परचेस किया है, इसमें कितने यूज़र हमारे बन जाएंगे IIM में? 5000 इज़ द लिमिट, ओके। जैसे अभी मेरे पास 5 यूज़र हैं, तो इसमें मैं कितने बना सकता हूँ? 5000, ओके। एंड एक बार में कितने यूज़र बना सकता हूँ? एक बार में दैट इज़ 10 यूज़र, ओके। एंड इसमें ग्रुप भी होता है, जैसे ये ग्रुप मैंने एक्सप्लेन किया है ना, जैसे HR टीम है, टेस्टिंग टीम है, स्टोरेज टीम है, ये ग्रुप है। तो कितने ग्रुप बन सकते हैं? दैट इज़ 300 ग्रुप्स कैन बी क्रिएटेड इन AWS अकाउंट। ग्रुप आपको यहाँ पे दिखेगा, यूज़र ग्रुप्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक ग्रुप बना रखा है एनालिस्ट, ओके। तो इसमें अलग अलग आप ग्रुप भी बना सकते हो, और उसकी लिमिट है 300। We create a root account and then create a group named HR group or developer group, और inside a group we create users और member, जो मैंने इस पिक्चर में आपको दिखाया है कि हमने रूट अकाउंट मतलब AWS पे रूट अकाउंट बनाया, फिर उसके अंदर हमने यूज़र ये IIM में गए हम, ठीक है, यहाँ पे हमने यूज़र ग्रुप बनाया, ठीक है, ये ग्रुप बनाया। अब ग्रुप के अंदर हम एक पर्टिकुलर यूज़र को ऐड करते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर बंदा आएगा, ये S3 सिर्फ एक्सेस करेगा, या फिर ये डेवलपर है, इसको EC2 का काम है, तो हम बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम उसको पर्टिकुलर को ऐड करते हैं उस ग्रुप में, ठीक है। एंड यू कैन क्रिएट डिफरेंट रोल्स इन अकाउंट। अब रोल भी यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। रोल मीन्स कि जैसे आप यहाँ पे रोल्स पे जाते हो, तो यहाँ पे आप रोल मीन्स कि आप पर्टिकुलर कौन से सर्विस पे क्या करना चाहते हो, ठीक है। जैसे मेरा ये रोल है, इस रोल को ध्यान से देखो आप, ठीक है, ये क्या करेगा? ये क्लाउड फॉर्मेशन से रिलेटेड काम करेगा, ठीक है। ये हम रोल वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर बंदे का काम क्या है, इसका रोल क्या है, S3 से रिलेटेड काम है। स्टोरेज तो ग्रुप हो गया, ठीक है, ये S3 मैंने इसको यहाँ पे जो बनाया है ये रोल है। ये मान लो मैं हूँ, ठीक है, मुझे किस पे एक्सेस मिलेगा, मैं किस पे काम करूँगा, S3 पे काम करूँगा, तो मेरा रोल क्या है, S3 से रिलेटेड। EFS पे अगर मुझे देना है तो मैं EFS पे रोल ऐड करूँगा कि हाँ भाई मैं EFS से रिलेटेड काम करूँगा। तो अगर आप रोल के अंडर में आओगे ना, तो यहाँ पे आपको सारे रोल्स दिखेंगे, AWS सर्विसेज रोल्स फॉर ECS, ठीक है, ऑटो स्केलिंग देखो आपने पढ़ा है, ठीक है, ये सब आपको दिखेगा, ओके। आप अगर जूनियर क्लाउड इंजीनियर हो तो आपको आपने मतलब मैंने ये बना रखा है एक रोल, ठीक है, तो इसमें आपको सब कुछ दिखेगा, यहाँ पे सब कुछ डिफाइन होगा कि क्या क्या ये कर सकता है, ठीक है। जैसे मैंने जूनियर इंजीनियर को क्या दिया है, सिर्फ रीड ओनली एक्सेस दे रखा है मैंने, ठीक है, रीड ओनली का दे रखा है। तो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले M साहू वाले अकाउंट से लॉगिन किया था, उस पर सिर्फ रीड ओनली का एक्सेस था, तभी हमें बिलिंग वगैरह कुछ नहीं दिख रही थी, ठीक है।
तो ये सब है हमारे रोल्स के अंदर आते हैं. अब इनसाइड रोल यू क्रिएट अ पॉलिसी, ओके, एंड लिमिट ऑफ मैनेज पॉलिसी अटैच टू एन आई एम रोल एंड आई एम यूज़र इज़ 10. रोल के अंदर आप पॉलिसी अटैच करते हो, ठीक है. पॉलिसी मीन्स कि काम किस तरीके से करना है, क्या क्या कर सकता है उस रोल में. सिर्फ देख सकता है या डिलीट भी कर सकता है. जैसे अभी मैंने परमिशन में गया था मैं, ठीक है, रोल के अंदर, ठीक है. रोल के अंदर हम पॉलिसी क्रिएट करते हैं ना, तो यहाँ पे आओ आप, ठीक है. पॉलिसी में देखो आप क्या है, ये रोल है, ठीक है. रोल के अंदर हम आ गए परमिशंस पे. परमिशन में हमने इसमें क्या लगा रखा है कि EC2 रीड ओनली. अब हम इसमें परमिशन ऐड भी कर सकते हैं इसको, ठीक है. अटैच पॉलिसी पे जाओ और यहाँ पे अगर मैं ये एक्सेस दे दूंगा ना, तो ये कुछ भी कर सकता है, फुल एक्सेस टू AWS सर्विसेज, ठीक है. ये क्लाउड वॉच भी देख पाएगा, बिलिंग भी देख पाएगा, बिलिंग भी देख पाएगा, एंड क्लाउड फॉर्मेशन भी देख पाएगा. तो हम रोल के अंदर पॉलिसी भी अटैच करते हैं, इस तरीके से हम उसको अटैच करेंगे. और उसकी एक लिमिट है मैक्सिमम, ठीक है. आई एम रोल एंड आई एम यूज़र इज़ 10, ठीक है. 10 पॉलिसी आप अटैच कर सकते हो, ऐसा नहीं 20-50 कर दिया, कंफ्यूज कर दिया उसको, नहीं. एक लिमिट है 10, उससे ज़्यादा नहीं. आई एम यूज़र कैन बी मेंबर ऑफ 10 ग्रुप्स, ठीक है. आई एम जो आपका यूज़र रहेगा वो कितने ग्रुप्स का मेंबर रह सकता है, 10, उससे ज़्यादा नहीं. अगर उससे ज़्यादा मीन्स अगर आपको करना है तो शायद आपको, हाँ, उसको एक्सेस रेस करना पड़ेगा AWS से, जैसे VPC में हम करते थे. मैक्सिमम हम कितनी VPC बना सकते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, याद है किसी को? हाउ मेनी VPCs कैन बी क्रिएटेड इन अ रीजन? भूल गए सब. तो 5 VPCs वी कैन क्रिएट, एंड अगर उससे ज़्यादा हमें बनाना है तो हम AWS से रिक्वेस्ट रेज करते हैं, तो वो हमारी लिमिट एक्सीड कर देते हैं, ठीक है. तो आई एम यूज़र कैन बी अ मेंबर ऑफ 10 ग्रुप्स, मैक्सिमम 10 ग्रुप्स. आई एम यूज़र पे हम जाते हैं, सबसे पहले आई एम में जाएंगे, यूज़र्स पे जाते हैं. अब जैसे देखो आप AWS ट्रेनिंग है, ये इस यूज़र को मैं देखता हूँ, या फिर वर्क स्टेशन ऑटोमेशन देखता हूँ मैं. इस पे मैंने नहीं लगा रखा है, इस अकाउंट पे देखता हूँ मैं, इस पे भी नहीं लगा रखा है मैंने. तो इस पे मैंने अभी लगा नहीं रखा है. मैं इसको प्रैक्टिकली जब हम लोग करेंगे तो इसको देख लेंगे एक बार, तब हम लोग ग्रुप बना के खुद ही अटैच कर लेंगे. जस्ट अ सेकंड. तो आप जब आई एम यूज़र बनाते हो तो, ठीक है, उस यूज़र को या तो आप डायरेक्टली उसको परमिशन दे दो, या तो उसको ग्रुप में ऐड कर दो. तो मैंने जो अभी मेरे जो यूज़र हैं, मैंने वहाँ पे ग्रुप नहीं बना रखा है. मैंने डायरेक्टली उनको एक पर्टिकुलर परमिशन दे रखा है कि हाँ भाई, पॉलिसी असाइन कर दी है, उनको ग्रुप प्रूफ ऐड नहीं कर रखा है मैंने, ठीक है. ग्रुप मैं ऐड भी कर सकता हूँ, यहाँ पे आपको बस क्लिक करना है, और मेरा एक ग्रुप का नाम है एनालिस्ट, ठीक है. अब उसमें रीड ओनली एक्सेस है, तो देख लो, नहीं तो मेरा पंगा हो जाएगा इस अकाउंट पे. एक काम करता हूँ, मैं इस यूज़र पे नहीं, किसी दूसरे यूज़र पे देता हूँ. इस यूज़र पे मैं देता हूँ, ठीक है. ओके, हाँ, इस यूज़र पे देखो, ये मेरा ग्रुप में ऑलरेडी अटैच्ड है, ठीक है. तो मैक्सिमम कितने ग्रुप में हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर यूज़र पे, अकॉर्डिंग टू AWS 10, ठीक है. 10 ग्रुप में ये ऐड हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं. तो जो ये मेरा यूज़र है उसके पास देखो एक ग्रुप है, और अगर ऐड यूज़र टू अ ग्रुप करोगे तो यहाँ पे ग्रुप रहने चाहिए, ठीक है. तो सबसे पहले मेरे पास ग्रुप ही नहीं, एक ग्रुप था, वो मैंने ऑलरेडी इसको असाइन कर रखा है. तो यहाँ पे आप ग्रुप क्रिएट करोगे, और उस ग्रुप को आप क्या एक्सेस देना है क्या नहीं, ये सब पूरा यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है. यहाँ पे एडमिन, हम इसको ग्रुप का नाम दे देंगे. अब ये एडमिन का इसको मैं कर दे रहा हूँ, ऐड यूज़र टू अ ग्रुप. अब इस यूज़र को ये भी एक्सेस है, ठीक है, और एडमिन का भी एक्सेस है. मींस अब ये अगर मैं इसके थ्रू लॉगिन करता हूँ अपने AWS कंसोल पे, लॉग आउट करके, अभी मैं रूट यूज़र्स के थ्रू लॉग्ड इन हूँ, ठीक है, और मैं इस अकाउंट से लॉगिन करूँगा, तो जो लास्ट टाइम हमें जो एरर आ रहा था कि
अनेबल टू व्यू दिस पेज, और या फिर रेड कलर में जो भी एरर आ रहा था कि ही वॉज नॉट एबल टू व्यू दी बिलिंग पार्ट या फिर क्लाउड फॉर्मेशन पार्ट, अब अगर मैं इससे लॉगिन करके देखूंगा तो वो मुझे दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये इसके पास एडमिन एक्सेस है, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। क्यों? इसमें सब कुछ ये कर सकता है, AWS रिसोर्स क्रिएट कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। ओके, तो वी कैन असाइन टू एक्सेस कीज टू IAM यूज़र, इसको हम रहने देते हैं, ये अब यूज़ नहीं होता है। फीचर्स ऑफ IAM हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ IAM। IAM हम यूज़ क्यों कर रहे हैं या उसका फीचर क्या है, तो सबसे पहला आंसर, सबसे पहला पॉइंट वो है, ये है कि शेयर AWS अकाउंट मीन्स आप अपने AWS अकाउंट को कई लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। कई लोग इन द सेंस कि मैक्सिमम 5000 लोगों का कैसे शेयर कर सकते हो आप? डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूज़र नेम बना सकते हो, ठीक है, और उसका पासवर्ड सेट कर सकते हो। एंड उस यूज़र नेम पासवर्ड को आपने दे दिया उस सामने वाले को और कहा कि भाई तुम एक्सेस करो अब इसको, ठीक है। जैसे ये IAM में हम आ गए ठीक है, एंड यहाँ पे यूज़र पे आप जाओगे, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट यूज़र करो। अब मैं यहाँ पे यूज़र करता हूँ, किसी का मैं बना देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अनूप, ठीक है। अनूप उन्होंने कंपनी ज्वाइन की, ठीक है, और उनको मुझे क्या देना है, प्रोवाइड यूज़र एक्सेस टू AWS मैनेजमेंट कंसोल, मुझे अनूप को ये एक्सेस भी देना है, ठीक है। एंड आई वॉन्ट टू क्रिएट IAM यूज़र, ठीक है। ऑटो जनरेट कस्टम पासवर्ड मैं इनके लिए रख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं पासवर्ड कुछ कॉम्प्लिकेटेड रखूँगा, ठीक है। एंड यूज़र मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड फॉर नेक्स्ट लॉगिन, ये हटा देता हूँ मैं। ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, और इवन ऑटो जनरेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, बट टाइम टेकिंग है, वो हम बाद में देखेंगे। ये मैंने यूज़र बना दिया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब इसके पास आएगा कि भाई ये अनूप जो ज्वाइन किया है इसको किस लेवल का एक्सेस देना है आपको। तो मैं कह रहा हूँ भाई नहीं, अभी ये नया बंदा है, मैं इसको एडमिन एक्सेस नहीं दूंगा। 1 महीने बाद जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तब मैं इसको एडमिन एक्सेस दूंगा, अभी सिर्फ इसको रीड ओनली का एक्सेस देना है मुझे। तो मैं इसको दूंगा एनालिस्ट का एक्सेस। मैंने एक ग्रुप बना दिया है एनालिस्ट का, उसमें मैंने सारी परमिशंस वगैरह सब दे रखी है, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट करेंगे हम, सब यहाँ पे रिव्यू कर लो एंड क्रिएट यूज़र कर लो। ओके, अब अगर आपको कंसोल पे लॉगिन करना है तो ये इसके थ्रू आप लॉगिन भी कर सकते हो, ठीक है। आप कंसोल पे जाइए, यहाँ पे आप जाइए, यूज़र ये रहेगा एंड पासवर्ड, ठीक है। अब देखिए मैंने अनूप नाम से अकाउंट बनाया, अनूप को मैंने अब दे दिया। अब मैं अनूप को दे दूंगा भाई, ईमेल जाएगी अनूप के पास कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, योर पासवर्ड इज दिस एंड यू कैन ट्राई लॉगिन विद दिस पर्टिकुलर पेज, ठीक है। जो भी कंसोल का URL था वो मैं उसको दे दिया। अब ज़रा हम जाके देखते हैं अनूप भाई को क्या क्या एक्सेस है, ठीक है। अनूप जब लॉगिन करेंगे तो वो देखेंगे अरे उनको बिलिंग परमिशन का है ही नहीं, बिलिंग का एक्सेस है ही नहीं, ठीक है। एंड क्लाउड फॉर्मेशन में अनूप भाई जा रहे हैं तो वहाँ पे भी उनको एक्सेस नहीं है। स्टैक्स अगर वो ओपन करते हैं तो एक्सेस नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारा कि मैं अपने अकाउंट को शेयर कर सकता हूँ विथ डिफरेंट पीपल्स, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, अनूप को यूज़र नेम दे दूंगा उनका कि भाई तुम्हारे पास ये इस यूज़र नेम से लॉगिन करना है, दैट इज़ अनूप, एंड अकाउंट ID आपको ये यूज़ करना है, ठीक है, और पासवर्ड ये यूज़ करना है, और वो कहीं पे भी अपना AWS कंसोल पे लॉगिन कर सकते हैं। तो ये मैंने एक के साथ किया, ऐसे मैं 5000 लोगों के साथ और कर सकता हूँ, ओके। अब दूसरा पॉइंट है, फीचर क्या है IAM का, ग्रैनुलर परमिशन मींस लेवल ऑफ एक्सेस टू यूज़र यू गिव। मैंने इस पर्टिकुलर यूज़र को सिर्फ रीड ओनली का परमिशन दिया है, ठीक है। लेवल ऑफ एक्सेस देख रहे हो आप, अगर मैं इसको एडमिन एक्सेस दे दूंगा तो इसके पास एडमिन का एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो इनका 1 महीने कंप्लीट हो गया, इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से कंप्लीट कर ली है, इनकी टेस्ट भी हमने कर दिया है। तो अब बारी आ गई, इनको हम प्रमोट करते हैं। प्रमोट क्या मतलब, इनको लाइव कर देते हैं हम, ठीक है। तो लाइव करने के लिए हम एक टिकट रेस करेंगे, ठीक है, जीरा टिकट रेस करेंगे, या फिर एंड उस पर हम मेंशन करेंगे कि प्लीज़ गिव दिस यूज़र एडमिन एक्सेस,
ओके, क्योंकि ही इज़ अ क्लाउड इंजीनियर, तो वो पर्टिकुलर क्लाउड इंजीनियर या जो भी आई एम टीम ही करेगी ये काम फ़िलहाल। तो आई एम टीम जाएगी और यूज़र में जाएगी। ओके सॉरी, अब यहाँ पे यूज़र में जाएगी और देखेगी कि हाँ अनूप नाम का एक बंदा है भाई, उसको हमें परमिशन उसकी चेंज करनी है हमें, ठीक है। ऐड परमिशन करेंगे हम, एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉपी परमिशन कर सकते हैं, एंड ये परमिशन हमें लेना है, इसमें ऐड करना है, ठीक है। अब मैं ये रीड ओनली का हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। रिमूव। अब इसके पास एडमिन एक्सेस मैंने दे रखा है इसको, ठीक है। नाउ लेट मी चेक वैलिडेट, रिफ्रेश करता हूँ। अनूप का जो अकाउंट है ये है, एंड इसके पास पॉलिसी नेम देखो आप, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है, ठीक है, ग्रुप में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है। अब मैं एक बार दोबारा से अनूप को बोलूँगा भाई तुम लॉग आउट करो एंड लॉग इन करो और मुझे बताओ तुम्हें एक्सेस है कि नहीं कंसोल का प्रॉपरली। तो अनूप लॉग इन करेंगे दोबारा से, एंड नाउ ही विल सी, उससे पहले क्लाउड फॉर्मेशन, सबसे पहले वो देखेंगे क्लाउड फॉर्मेशन उनका है कि नहीं। हाँ एक्सेस आ गया उनके पास, ठीक है। बिलिंग का शायद नहीं होगा क्योंकि मैंने अलाउ नहीं किया था शायद। हाँ बिलिंग का तो मैंने सिर्फ रूट अकाउंट पे दे रखा है, एंड अब वो कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इवन S3 भी शायद उनके पास होगा एक्सेस, हाँ देख लो सब कुछ उनके पास एक्सेस है। तो इस तरीके से हम ग्रैनुलर परमिशन देते हैं, लेवल ऑफ एक्सेस टू यूज़र यू कैन गिव यूजिंग आई एम। ये सब मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं ये सब चीज़ें कैसे कर रहा हूँ, थ्रू आई एम, ठीक है। मैं सब कुछ ये मैनेज आई एम के थ्रू कर रहा हूँ। तो यूजिंग आई एम यू कैन परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़। तीसरा पॉइंट क्या है, फीचर क्या है कि सिक्योर एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज। इफ़ एन EC2 हैज़ S3 अटैच्ड यू कैन सेट परमिशन टू यूज़र कांट सी S3 डेटा। मीन्स जैसे मैंने इस यूज़र को एडमिन एक्सेस दे दिया, ठीक है, या फिर मैंने इसको दे दिया कि भाई आप इस EC2 को मीन्स EC2 सर्वर्स को आप देख सकते हो या फिर उसको आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। पर मैंने अनूप को अभी स्टोरेज का एक्सेस नहीं दिया है, मीन्स S3 का एक्सेस नहीं दिया है। तो यहाँ पे ये भी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है IAM में कि अगर आपने उसको मना किया है कि भाई S3 यूज़ नहीं करना है और वो इंस्टेंस एक्सेस किया उसने, हमने पुराने लेक्चर्स में ये S3 वर्जनिंग एंड ऑल ये सब किया था कंसोल के थ्रू। तो वहाँ पे EC2 पे हमने एक्सेस किया था क्या, हमारे स्टोरेजेस को, S3 को एक्सेस किया था। तो यहाँ पे मैं परमिशन लगा सकता हूँ कि अगर ये EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करता है इस वर्क स्टेशन को और इसमें S3 अटैच है, तो मैं चाहता हूँ कि अनूप को उस S3 पे एक्सेस ना हो, जिसको एक्सेस हो सिर्फ वही देख सकता है, बाकी कोई देख नहीं सकता है। तो ये भी हमारे पास फंक्शनैलिटी है विद IAM, रेस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं ठीक है। फोर्थ पॉइंट है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कैन सेट अप MFA फॉर यूज़र, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं। तो आप जब IAM में जाओगे एंड पर्टिकुलर यूज़र सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे यू हैव दैट परमिशन, ठीक है, यूज़र पे आपके पास ये परमिशन होता है, ठीक है, एनेबल MFA, ठीक है, जस्ट फॉर द सिक्योरिटी रीजंस ये भी आप कर सकते हो। एंड आइडेंटिटी फेडरेशन, तो अनूप भाई जो अभी आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे मुझसे, दैट इज़ आइडेंटिटी फेडरेशन यू आर टॉकिंग अबाउट। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोगों में से किसी को याद है या फिर आप लोग आई एम श्योर कि आप लोग गो थ्रू हुए होंगे कि आप पर्टिकुलर किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो या अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपके पास एक ऑप्शन आता है, मतलब साइन अप जब करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि साइन अप थ्रू जीमेल या फिर गूगल। किसी को याद है? यस सर। ठीक है, हाँ। तो
that is called identity federation. Means you can allow user who has account and password somewhere else, and मीन्स आप उस थर्ड पार्टी के बंदे को परमिशन दे देते हो, या आप उस पर बिलीव कर देते हो कि भाई इसके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है, मीन्स अगर आप कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हो और वहाँ पे नीचे आता है साइन अप यूजिंग, क्या, साइन अप यूजिंग जीमेल, नौकरी साइन अप, जैसे ये आपके पास है ऑप्शन है, ठीक है। देखो ये या तो नौकरी पे आप खुद से अपना प्रोफाइल बनाओ, ठीक है, यूज़र नेम ईमेल आईडी, या फिर सिंपल सा गूगल की हेल्प ले लो, मींस कंटिन्यू विथ गूगल। तो नौकरी वाले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नौकरी वाले आपको आइडेंटिटी फेडरेशन का प्रोसेस मींस एक्सेस दे रहे हैं कि हम गूगल पे भरोसा करते हैं कि गूगल के पास जो भी डेटा होगा आपका वो ऑथेंटिकेटेड होगा। तो नौकरी और गूगल के बीच में आइडेंटिटी फेडरेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका यूज़ हमारे AWS कंसोल में या IAM में कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कि जैसे आप चाहते हो कि हमारे जो यूज़र हैं, ठीक है, हमारे जो यूज़र हैं आप उनको यहाँ पे उनको उनकी आईडी यहाँ पे क्रिएट नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। आप चाह रहे हो कि भाई हमारे यूज़र कहीं और रहें, वो नौकरी वाले यूज़र हैं, नौकरी एप्लीकेशन वाले यूज़र हैं, और उनका आपको यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाना है, ठीक है, AWS कंसोल में आपको अकाउंट नहीं बनाना है। आप बस चाह रहे हो कि डायरेक्टली वो एक्सेस कर लें इस पर्टिकुलर कंसोल को, तो वो भी आपके पास है, पॉलिसी है, ठीक है। वो कैसे है, यूजिंग आइडेंटिटी फेडरेशन। मीन्स अब मैं आता हूँ अनूप के क्वेश्चन पे कि हाउ टू सिंक एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र, ठीक है, यूजर्स विथ AWS। तो यूजिंग IAM आप क्या कर सकते हो कि मान लो आपके ऑन प्रेमिसेस पे यूज़र हैं, ठीक है, आपकी कंपनी है, जो भी है XYZ कंपनी है, वो अभी क्लाउड पे मूव नहीं हुई है, और आपके जो एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़र हैं वो लगभग 1000 लोग हैं, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि वो 1000 लोग आपके AWS कंसोल को एक्सेस कर लें। तो यूजिंग आइडेंटिटी फेडरेशन वो यूज़र क्या बोलते हैं अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे, ठीक है, उनके पास एक पर्टिकुलर वेब पेज रहेगा, और जैसे वो क्लिक करेंगे कंटिन्यू यूजिंग दिस पर्टिकुलर पेज लाइक AWS, ठीक है, तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो उनसे वो सारी डिटेल नहीं मांगेगा, सिर्फ उनका यूज़र नेम मांगेगा एंड जो भी उनका पासवर्ड है, और ऑब्वियस सी बात है जो उस पर्टिकुलर यूज़र को आपने रोल या फिर परमिशन दे रखी है वो उस सर्विसेज को एक्सेस करेगा। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ अनूप भाई? आई थिंक अनूप लेफ्ट। ओके, कोई नहीं, अपना देख लेंगे वो बाद में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है इंटरव्यू में कि कैन वी सिंक अवर यूज़र अकाउंट फ्रॉम ऑन प्रेमिसेस, ठीक है, तो उसका आंसर है यस, यूजिंग आइडेंटिटी फेडरेशन। ये क्वेश्चन आएगा तुरंत आपके दिमाग में, तुरंत आप इसको याद करना, ठीक है, कि कंटिन्यू विथ गूगल करके आ जाता है कि आइडेंटिटी फेडरेशन यही होता है कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप पे बिलीव कर रही है, आपके डेटा पे बिलीव कर रही है। ओके, छठा 6 पॉइंट है हमारा आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन फॉर एश्योरेंस। ये क्या होता है? यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इन द क्लाउड ट्रेल हु डिड व्हाट। क्लाउड ट्रेल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, तो जो भी आप IAM में काम करोगे वो सब कुछ आपको सेव होता है, सब कुछ, नॉट ओनली IAM, आप AWS कंसोल में जो भी करोगे ना वो सारा डेटा आपका क्लाउड ट्रेल में आपका सेव होता है। एंड क्लाउड ट्रेल का मतलब ही आपको पता है कि भाई ये क्या है, ठीक है, तो सारा ट्रेल वहाँ पे सेव होगा कि आपने क्या क्या किया है आज। जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ, क्लाउड ट्रेल कहाँ गया मेरा क्लाउड, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ है, ओह क्लाउड वॉच मैंने ओपन किया, सॉरी, क्लाउड ट्रेल, ठीक है,
तो देखिए आप यहाँ पे मैं अभी डिटैच यूज़र पॉलिसी एंड सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने ये यूज़र बनाया है, अटैच यूज़र पॉलिसी, क्रिएट यूज़र, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे, सब कुछ आपका इवेंट हिस्ट्री में एक एक चीज़ आपकी नोट डाउन होती रहती है, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी। ये आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन एंड फॉर एश्योरेंस आपका यही होता है, सॉरी, हाँ यही होता है, सॉरी। ओके, 7th पॉइंट पे हम आते हैं, दैट इज़ PCI एंड DSS कॉम्प्लायंस। अब ये किस चिड़िया का नाम है? मीन्स व्हेन यू, जैसे आपका, आप एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन अपने होस्ट कर रखी है अपने AWS कंसोल पे, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? flipkart.com। ओके, तो flipkart.com पे जब आप कोई चीज़ परचेज करते हो तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है ना, सेव द क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड डिटेल्स। तो ऐसे ही कोई ऐसा, मतलब कोई अलाउ नहीं है, मतलब ये सब एक रूल्स हैं, रेगुलेशन के थ्रू चलता है कि कोई भी कंपनी को या कोई भी एप्लीकेशन ऐसे आपका डेबिट कार्ड एंड पिन को सेव नहीं कर सकती है। पिन तो सेव नहीं होता है, डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन या क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन सेव नहीं कर सकता है। तो किस केस में सेव कर सकता है? ओनली एंड ओनली अगर वो PCI एंड DSS कॉम्प्लायंस है तो। ओके, एक गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल्स एंड रेगुलेशन है कि उसके तहत अगर है वो पर्टिकुलर कंपनी, तो ही वो उस पर्टिकुलर को डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकती है। तो डैट इज़ PSI एंड DSS कॉम्प्लायंस। ओके, तो उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि भाई वो किस फॉर्मेट में रहना चाहिए, एनक्रिप्टेड रहना चाहिए, एंड सिर्फ एक ही जगह पे सेव होना चाहिए, किसी से शेयर नहीं होना चाहिए। तो AWS हमारा जो IAM में है वो ये भी पॉलिसी उसके पास है कि भाई वो PSI एंड DSS कॉम्प्लायंस को फॉलो करती है। तो इससे भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। एंड 8 पॉइंट इज़ इवेंचुअली कंसिस्टेंट, ठीक है। इवेंचुअली कंसिस्टेंट मीन्स कि द वर्क डन बाय IAM यूज़र विल बी स्टोर्ड बाय AWS। जो भी आप इसमें काम करते हो सारा डिटेल, सब कुछ लॉग्स वगैरह AWS के पास रहेगा। IAM के थ्रू अगर आप कर रहे हो तो, रूट अकाउंट के थ्रू कर रहे हो वो भी रहेगा, लेकिन अगर डिलीट हो गया आपका अकाउंट तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ना, रिस्टोर नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है। एंड यू कैन क्रिएट अ न्यू IAM पॉलिसी इन AWS यूजिंग फॉलोइंग। आप IAM पॉलिसी कैसे बना सकते हो? यूजिंग JSON फॉर्मेट, विजुअल एडिटर या इंपोर्ट पॉलिसी। इसको गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, लाइक ये सब चीज़ें ज़्यादा आपको पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन हाँ आपको पता रहना चाहिए कि हम यूज़र कैसे बना रहे हैं एंड रोल कैसे बना रहे हैं एंड पॉलिसी हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी कल हम थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, एंड बस ज़्यादा इसमें डीप डाइव नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ ऊपर ऊपर का ही देखते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो सर्विस है ये आप लोग करेंगे नहीं इस पे काम, यूजुअली इस पे दूसरी टीम काम करेगी, बट फिर भी कभी कभी लाइक इंटरव्यूअर इसमें आपसे पूछ सकते हैं। ओके, so that's it from my side. If you have any question, you may ask. No, sir. All right, team. Thank you for the day. Yep.